हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप? द मैजिशियन एंड द हर क्रिस्टल स्टार में आपका स्वागत है। मालिक आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखे और आपको हेल्दी वेल्दी और एक सफल जिंदगी दे। गाइस, आज हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा कौन सा जरूरी संदेश इस रीडिंग में है जो अभी आप तक पहुंचना आवश्यक है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस समय यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, अबंडेंस गाइस, पोटेंशियल देखो, आपके डेडिकेशन जो है ना आपके काम के प्रति वो मालिक ने देखी है, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उसको लेकर रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलने वाला है, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यूँ कह सकते हैं कि आपको 444 की एनर्जी दिख रही है ना। पहले आपको दिखी होगी 44 की एनर्जी, है ना। और अब आपको अगर नहीं दिखी है तो आपको 3 टाइम 444 की एनर्जी दिखेगी, यानी 444 की एनर्जी आपको बार बार दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हो कि आपका संघर्ष खत्म हुआ, या आपने जो संघर्ष किया पास्ट में या अभी भी, है ना, उसकी मेहनत उभर कर सामने आएगी आपके लिए। अबंडेंस का कार्ड आया है, ये कह रहा है आपको न केवल 444 की एनर्जी दिखेगी बल्कि आपको 888 और 888 की एनर्जी भी दिखेगी। ये भी आपके लिए अबंडेंस का साइन बताता है। और मैंने कईयों बार कहा है गाइस कि अगर आपको 88 और 888 की एनर्जी, 88 और 888 की एनर्जी अगर आपको दिख गई है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। समय आपको इतनी अच्छी गति देगा कि भले देरी से आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है सफलता की, पर वो इतनी दुरुस्त जाएगी कि आप कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर लोगे। ये कार्ड उसी बात को लेकर है कि आप कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त करोगे, आप लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करोगे। और जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करोगे उतनी जल्दी आपके आसपास में, आपकी पहचान में, आपके परिवार में किसी ने नहीं प्राप्त की होगी। और इस बात को लेकर सब हैरान हो जाएंगे, सब चौंक जाएंगे, इवन आप भी, कि या तो समय ने आपको कुछ दिया नहीं, या दे रहा है समय तो इतना अच्छा और जल्दी दे रहा है और इतनी बेहतर चीजें दे रहा है जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। उसके उसके लिए कहा जा रहा है गाइस, है ना। अबंडेंस का कार्ड आया और आपकी क्षमताएं देखी गई, आपका सामर्थ्य देखा गया कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना जी जान लगाकर मेहनत करते हो। आपकी शिद्दत देखी है मालिक ने कि कई बार स्थितियां आपके सामने ऐसी बनी होगी जहां पर आपकी तबियत आपको गुंजाइश नहीं देती काम को करने की, लेकिन फिर भी आपने उन चीजों को साइड में रखते हुए अपना काम किया है, अपने अपने अपनी मेहनत दी है गाइस, है ना। चाहे दुनिया देखे ना देखे, है ना, अकेले में भी आपने मेहनत की होगी, लेकिन वो ईश्वर ने देखी है और वो चीजें फलती हुई नजर आ रही है ना जी। टेंशन मत करो गाइस, देखो मुझे ऐसा पता है कि कई बार आपके स्ट्रगल बड़े हैं, कई बार आपको उतना रिवॉर्ड उठकर नहीं आया जितनी आपने मेहनत की, बट अब क्या कहा जा रहा है, जल्दी से आपकी मेहनत का फलना और जल्दी से आपको सफलता का मिलना और ऐसे अचीवमेंट का मिलना जो लोगों को उस अचीवमेंट को पाने में समय बहुत ज्यादा खींच जाता है, लेकिन आपको वो अचीवमेंट जल्दी जल्दी मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो अबंडेंस आएगी अगर पैसे को लेकर, धन को लेकर कोई भी मामला ऐसा जहां टेंशन वाली बात बनी हुई है, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास आएगा, है ना। पैसे का कोई सोर्स नहीं है अभी आपके पास, मानो जॉब नहीं है, जॉब की तलाश कर रहे हो तो जॉब भी मिलने की संभावना है ना। मानो आपका कोई काम ऐसा है जहां लोन या किसी से कर्जा उधार लेना है, अगर ये चीज बनी हुई है तो वहां पर आपके लोन की भी व्यवस्था हो जाएगी। या कर्जा आपको चाहिए है, पैसा चाहिए, पैसे की व्यवस्था चाहिए तो वो भी चीज हो जाएगी। अगर ये बात है कर्जा नहीं उतर रहा है मैम, ये पॉइंट है कि कर्जा उतर नहीं रहा है, इसका क्या करें, तो ये भी इसी के बारे में कहा जा रहा है। अबंडेंस का आने का मतलब क्या, पैसा अच्छा खासा आएगा, सोर्स बनेगा उसका, तो अच्छा खासा पैसा आएगा तो आपका लोन भी जल्दी जल्दी उतर जाएगा, है ना। और एक और बात को समझने की कोशिश करना, मैं इसके बारे में कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन नए सब्सक्राइबर आते हैं ना तो वहां पर इस बात को मैं वापस से कह रही हूँ। जिनको पता है वो इस मैसेज को स्किप कर देना प्लीज, ठीक है ना जी। देखिए, आपको जब कभी भी ऐसा लगता है कि आप पर लोन या किसी प्रकार का कर्जा है, उधारी का पैसा है,
और आपने उसे जल्दी जल्दी चुकाना है। जल्दी जल्दी कब चुकाओगे आप? जब आपके पास पैसे का सोर्स बन जाएगा, पैसा बढ़कर आएगा, तब होगा ना ऐसा। तो आपने क्या करना है कि हनुमान जी के तो आपने क्या करना है कि हर मंगलवार को आपके जो लोन की किस्तें हैं या अगर किसी से उधार लिया है, तो मंगलवार के दिन जो है ना उधारी चुकानी होती है। उधार लेना नहीं होता, कभी भी भूल कर मंगलवार के दिन किसी से पैसा उधार मत लेना। कितनी भी आवश्यकता हो, या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में कर लेना, लेकिन मंगलवार को किसी से उधारी का पैसा मत लेना। इससे हालात ये बनते हैं कि आपका पैसा जो है ना उधारी का वापस बहुत मुश्किल से और लंबा खींचता है समय। आप नोटिस कर लेना, है ना, ये लंबा खींचता है फिर समय आपके। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप मंगलवार को उधारी चुकाना शुरू करो, उसकी किस्तें भरो। आप भले थोड़े स्तर पर ही भर पाओ, पर शुरुआत मंगलवार से करो आप। फिर देखना आपका पैसा जो है ना बढ़कर भी आएगा और आपकी उधारी जो है ना वो, या लोन कर्जा जो भी है, ऋण से उऋण हो जाओगे। ये होता है, ये करके देखना। और जितनी कोशिश बन पड़े ना, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आना। उनका जो पांव जमीन पर होता है ना, टिका हुआ होता है, उनको सिंदूर लगा हुआ होता है, सिंदूर लेकर माथे पर लगानी है बिंदी। ये सिर्फ पुरुष ही करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी, है ना जी। हनुमान चालीसा रोजाना किया करो गाइस, है ना। तो कर्जा भी अगर आप पर होगा ना, तो वो भी जल्दी उतर जाएगा। मेरा कल कार्ड दिखा है, वापस आएगा ट्रुथ। ओके ओके गाइस, इस कार्ड को मैं चेक करूंगी किस ट्रुथ के बारे में बात की जा रही है। फ्लो गाइस, देखो एक बात कही जा रही है, अभी गो विद द फ्लो चलना। समय इस बात के बारे में कह रहा है, हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने आए। अब ये ट्रुथ किस बात को लेकर है ना। ये आजकल ये मैसेज बार बार आ रहा है, हर बार एक नए रूप में आ रहा है, बट आ रहा है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलने वाली है। बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी आई है। अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप गो विद द फ्लो चलो। अगर कोई किसी प्रकार के नकारात्मकता का प्रभाव आपकी लाइफ पर है, जैसे कई बार होता है हमारे इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे होते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अगर सामने से नहीं बोलेंगे ना, तो उनके मन में इस तरीके का भाव, मतलब जानकर नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाइस। इस एनर्जी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कुछ लोग हमारे लिए जानकर नहीं करते, अनजाने में ही एक होता है ना कि उनके मन में एक थोड़ा सा इस तरीके का भाव चलते हैं कि आपके बारे में उनको कि किसी न किसी तरीके से ना वो बुरा फील करते हैं आपको लेकर, या किसी प्रकार की थॉट से, नेगेटिविटी से आपको ना, आपकी सक्सेस को, आपकी खुशियों को, है ना, रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कुछ भी चीज है ना, वो आपके सामने आ भी जाएगी और ये नकारात्मकता जो भी है, ये खुद से आपकी लाइफ से निकल भी जाएगी, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, है ना। और ये 3 क्रो की एनर्जी, और मैंने बताया भी है इन दिनों में कि क्रो की आवाज आपको सुनाई देना, है ना। और अगर क्रो दिखेंगे तो आपको एक साथ 3 क्रो दिखेंगे, 3 क्रो दिखेंगे, या फिर कोए की आवाज सुनाई देगी, दोनों में से जो भी हो, ठीक है। आपकी लाइफ से कोई ना कोई नकारात्मकता का अंत होना, नकारात्मकता का निकलना, है ना, या कोई नकारात्मक इंसान है जो आपको परेशान करते हैं, तो उनके साथ आपका डिस्टेंस का मेंटेन होना, ये चीज होगी। लेकिन होगी ये चीज, ट्रुथ सामने आएगा और ये चीज होगी आपके साथ। फ्लो में चलना, आप अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी, कोई गलती वगैरह मत करना कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। लीडरशिप ये है आप में गाइस, देखना। और ये ना जो समय चल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अपनी लीड करने की क्षमता जो है ना, इसके बारे में एहसास होगा। आपको अपने लीड करने वाले सामर्थ्य का एहसास होगा गाइस, कि आप लीड कितना अच्छा करते हो सकता है इन दिनों में कोई मामला, मसला ऐसा हो सकता है आपके सामने आए, जहां पर सॉरी गाइस, माफ करना,
कि आपके सामर्थ्य जो है ना वो आपको एहसास कराए कि आप में कितना अच्छा लीड करने वाले, मतलब इस समय में आप अपनी ऊर्जा से थोड़ा सा कनेक्ट होंगे गाइस। लीड करने वाली क्वालिटी जो है ना आपकी, गुण गुण जो है ना आपका, ये इससे आप रूबरू होंगे, है ना, और आपके आत्मविश्वास से आप रूबरू होंगे गाइस। ये चीज होगी आपके साथ और बहुत अच्छी होगी गाइस। या हो सकता है कोई मामला आपके हाथ में आए और जहां पर कहता ना जिम्मेदारी आपकी होना, कि वहां पर आपने आगे आकर उस काम को पूरा करना हो, लेकिन हो सकता है अचानक कोई काम आपके ऊपर आ जाए और उस काम को आपको पूरा करना पड़े, ये चीज भी है। बट होगा गाइस, कुछ तो अच्छा होगा, मतलब इससे आपको नुकसान नहीं है, ये मत समझना कि आपके समय की बर्बादी होगी, है ना, या फिर आपका फालतू का समय किन्हीं चीजों पर वेस्ट हो जाएगा, आपको कोई मतलब भी नहीं होगा इस बात से, नहीं। देखो कहता है ना कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। इसका प्रभाव आगे चलकर आपको जरूर किसी न किसी रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बट ये चीज जरूर होगी, हो सकता है आपकी, हो सकता है किसी और इंसान की, हो सकता है पास पड़ोस की, मित्र मंडली की, कोई बात, कोई काम आप पर अचानक से आन पड़े और आपको उसे करना पड़े, ये चीज होगी आपके साथ। और आपकी बात को बहुत गौर से सुना जाएगा, आप देखना। अब ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ना आपकी बात को सुनेंगे, बट आपकी बात को गौर से सुना जाए। करेज, यही तो है गाइस एनर्जी अभी की। और ये चीज आपको फील होगी, पता है, वॉरियर वाली एनर्जी गाइस। अब स्थितियां कोई भी सामने हो, आओ तो सही स्थितियां सामने, मैं बताऊं आखिरकार कि स्थितियों को कैसे निपटा जाता है। ये वाली एनर्जी रहेगी, आओ मेरे सामने जितनी भी स्थितियां ना, आओ मैं बताऊं अपना करेज, मैं बताऊं अपनी क्षमताएं। सनक जाना होता है ना किसी इंसान का, अरे बहुत हुआ। सहन कर करके कोई इंसान कितना सहन करे, मतलब इस स्थिति को कितनी भी भारी क्यों ना हो, है ना, बड़ी नॉर्मल तरीके से ना आप उस स्थिति को हैंडल करोगे। सच्ची कह रही हूँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी इंसान को तनाव वाले से, तनाव नहीं, तनाव को खत्म करने वाली स्थिति ये होगी आपके साथ, है ना, मतलब एक परिपक्वता, आप खुद ना उस समस्या से खुद को बड़ा समझोगे, उस समस्या को बहुत छोटा समझोगे। ये समस्या मेरे लिए कोई समस्या है नहीं, मैंने इससे ज्यादा समस्या को पहले भोग रखा है, मेरे लिए ये समस्या कोई मायने नहीं रखती। ये चीज होगी, ऐसा नहीं है कि समस्या होगी, बट जैसे कहा ना कि फ्लो में चलो, करेजियस होने वाली, है ना, ऐसी सिचुएशन अगर आ भी गई ना, मानो आपकी लाइफ में नहीं, किन्हीं और लोगों की लाइफ में, तो वहां पर आपका साहस का एक परचम दिखेगा गाइस। आपको खुद को फील होगा, है ना, कि आप में कितना साहस है, आप में करेज देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो आपको अपना साहस जो है ना वो भी देखने को मिलेगा गाइस, आप में डर खत्म हो जाएंगे। प्रोटेक्शन, फुलफिलमेंट, एडवेंचर और ब्लेसिंग। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहली बात, इस कार्ड को समझाओ कि ये कार्ड कह रहा है प्रोटेक्शन को लेकर आपको चिंता थी, चिंता है, आज को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, कि मालिक मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में चीजें किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में नहीं जा रही है, कैसी हो रही, कैसी नहीं हो रही, मैं किन पर बिलीव करूं, किन पर बिलीव ना करूं, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसी विचारधारा आपकी चल रही है, ऐसी सोच चल रही है आपकी, तो वहां पर कहा जा रहा है निश्चिंत हो जाओ, आपने अपने बर्डन का टोकरा खुद लेकर नहीं चलना है, वो मालिक लेकर बैठे हुए हैं। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, स्थितियों को एडवेंचर की तरह लो और बेफिक्र होकर थोड़ा सा साहस रखकर चलो। आपका मन बहुत पवित्र है ना, और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, मालिक आपको यही कह रहे। दूसरी बात ये भी कही जा रही है गाइस कि इन्हीं दिनों में हो सकता है 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई इच्छा पूरी हो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, और ये होगी सडन। जिस दिन आपको एहसास तक नहीं होगा ना, सुबह उठोगे ना, आपका मूड हो सकता है अच्छा ना हो। ये जब भी इच्छा पूरी होगी ना, तब का दिन कैसा होगा आपका, मैं बताऊं आपको, कि आप सुबह उठोगे, आपका मूड हो सकता है अच्छा ना हो, और ठीक है उठे हो, आप अपना रूटीन का काम कर रहे हो, और उस दिन आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो जानी कि इससे मन बड़ा प्रसन्न हो जाए, और आप खुद कहो कि सुबह उठे तब हमें एहसास नहीं था
कि मेरी ये इच्छा आज इतनी बड़ी जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। ये चीज जो है ना, ये बात जो है ना, आपके माइंड में गूंजेगी। ये भी होगा आपके साथ, ब्लेसिंग मिलेगी गाइस। कहा ना, ये समय बना हुआ है ऐसा कि सडन निर्दोष बच्चे जो हैं, जो दुखी बहुत हुए हैं, उन्हें खुश करने के लिए समय जो है ना, समय समय पर कोई अच्छी बात उनकी लाइफ में कर देना, कुछ अच्छा कर देना। मिरेकल, जैसे मैंने कहा, शफल करते टाइम मिरेकल्स का कार्ड मुझे दिखा था, उसमें 2 मिरेकल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ा सा साहस रखो और एडवेंचर की तरह कोई भी सिचुएशन बनी हो ना, उसे लेने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद से खत्म हो जानी है ना। कोई ब्लेसिंग मिलनी है तो खुद से चलाकर आपको मिलेगी, है ना जी। परेशान मत हो, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। चीजें बेहतर जा रही है, अच्छी जा रही है। अब मुझे देखो सन का कार्ड दिखा है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पर भी फ्लो का कार्ड है, यहाँ पर भी गोइंग फॉरवर्ड। कभी ना कोई चिंता के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। कहीं कहीं पर भ्रम वाली स्थितियां बन रही है ना। जहां पर स्पष्टता लाने की आवश्यकता है, वो समय लेकर आ जाएगा। जैसे कहा, यह ट्रुथ आपके सामने आएगा, वो खुद से आ जाएगा। आपने टेंशन नहीं करनी, अपने माला नहीं जपनी है कि जो भी सच्चाई मेरे सामने आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अरे आनी हो आ जाएगी, नहीं आनी हो नहीं आएगी, जब आनी हो आ जाएगी, है ना। बेफिक्र होकर रहो, जो अच्छा लाइफ में होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है। अभी थोड़ा सा समय ब्रह्म का बनाओ ना, वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से चलो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है ना जी। विक्ट्री, देखिए पहले जो कार्ड आया ना, वो मूविंग फॉरवर्ड का आया है ना। और यहाँ पर क्या आया, फ्लो, गोइंग फॉरवर्ड और मूविंग फॉरवर्ड, है ना। तीनों की मीनिंग एक ही निकलती है गाइस। और वो ये कि आपको लाइफ में आगे बढ़कर रहने की जरूरत है। आप कहीं कहीं पर आपका दिमाग जो है ना, वो स्टक हो रहा है, और वो आपने होने नहीं देना है। हो रहा है ना, जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, वहां पर आप जीत जाओगे। ये भी नंबर 6 की एनर्जी, और इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है डबल 6 और ट्रिपल 6 की एनर्जी आपको ज्यादा नजर आ रही होगी। वो इसी की वजह से है गाइस, कि स्थितियों में अटक कर मत रहो। अभी लाइफ ना परिवर्तन लेकर चल रही है, और बहुत बड़े परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो ऐसे में आपने अटक कर नहीं रहना। जो चीजें हो गई वो हो गई, है ना। फिर आगे बढ़ो। अब कहोगे मैम कहना कितना आसान है, गाइस ये समझना बहुत मुश्किल है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो हो गया सो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते, है ना। आज खराब हो रहा है, आगे के फ्यूचर को समझने की कोशिश कीजिए। समय बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, और इसे हमें ऐसे नहीं गंवाना है ना। जो भी चीजें सुधरनी होगी सुधर जाएगी। कुछ सरेंडर कर कर चलने की आवश्यकता है। कुछ चीजें बकायदा ऐसी है जो आपके काबू में नहीं है, नहीं काबू में है, उन्हें मालिक को सौंप दो, है ना। ये देखो, यहाँ पर भी 6 की एनर्जी, यहाँ पर भी 6 की एनर्जी, और एक अभी मुझे दिखा था नंबर 6 की एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड। ट्रिपल 6 की एनर्जी आई ना। कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं। जैसे कहा ही है, नकारात्मकता खुद आपकी लाइफ से निकल जाएगी। जो भी पहेली जैसी, रहस्य जैसा, राज जैसा, कोई मिस्ट्री टाइप कोई भी बात लग रही है ना, खुलकर सामने आ जानी है गाइस। किसी भी प्रकार की पेचीदा सिचुएशन में आप नहीं रहोगे, मिस्ट्री में आप नहीं रहोगे, या मन को दुखी करने वाली, ओवर थिंकिंग करवाने वाली चीजें अगर आपकी लाइफ में बनी हुई हैं, वो जो भी है क्लैरिटी मिल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो खत्म हो जाएंगे, है ना जी। उन पर आप विक्ट्री पा जाओगे। गलत फहमियां हैं तो गलत फहमियां भी दूर हो जानी है। ये तो कहा ही है गाइस कि आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो गए। लीडरशिप वाली क्वालिटी आप में है, ये चीज आपको फील होगी। आप में बहुत ज्यादा साहस है, आप सिचुएशन से डरने वाले इंसान नहीं हो, ये चीज का एहसास आपको होगा। पता है, मालिक ने आपके कंधे पर ना बड़े बड़े काम ही दिए हैं, बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है ना। और आपको ये एहसास है, मालिक मुझ पर इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे दी आपने। मालिक को पता है आप निभा लोगे। आपको एहसास नहीं है आपकी ऊर्जा का, है ना। आप कहोगे मालिक क्या हमारी जिंदगी नहीं है। देखो, एक बात को समझने की कोशिश करना, अ, हम अपने किस्मत का ही नहीं कमाते हैं, है ना। या हम अपने भाग्य से ही हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आती है, समझ रहे हो ना।
कभी कभी अगर मालिक हमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, उसे इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि क्या पता उनके भाग्य से हमारी लाइफ में अर्निंग हो, है ना? क्या पता उनके भाग्य से हमारी लाइफ में कोई खुशी आए। और ये चीज बकायदा होती है गाइस। जैसे इसके बारे में मैंने कहानी सुनानी है कि एक लड़का होता है, वो एक साधु के पास जाता है और जाकर कहता है कि मेरे भाग्य में कितना कमाना लिखा हुआ है। साधु कहता है कि मतलब ये कहानी है, कहानी के तौर पर ही लेना, इसके मॉरल को समझने की कोशिश करना। साधु उसे ये कहता है कि तुम दिन का 5 रुपए कमा सकते हो, है ना? तुम्हारे भाग्य में इतना ही लिखा हुआ है। वो कहता है चलो ठीक है। वो जब तक उसकी शादी नहीं हुई उसके पहले तक वो 5 रुपए कमा रहा था। जैसे उसकी शादी होती है वो 10 रुपए कमा रहा होता है। वो जाकर एकदम अड़ कर ना साधु के पास जाता है और कहता है क्या ही बात करते हो आप, है ना? आपने तो कहा था कि 5 रुपए ही कमाओगे, अब देखो मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ दिन का। आपकी बात तो गलत साबित हो गई। साधु महात्मा उसे कहते हैं कि ये बताओ कि क्या आपकी शादी हो गई है क्या? बोले हाँ मेरी शादी हो गई है। कि तभी आप अपना तो भाग्य का 5 रुपए ही कमा रहे हो, पर आप अपनी पत्नी के भाग्य का 5 रुपए कमा रहे हो, तो हो गए 10 रुपए। हाँ, आपके भाग्य में अभी भी 5 रुपए ही है। तो कहता है चलो ठीक है। फिर होता है बच्चा, वो और ज्यादा कमाना शुरू करता है और जाकर साधु महात्मा को कहता है कि महात्मा अब तो मेरी अर्निंग इतनी हो रही है। महात्मा कहते हैं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया होगा कि हाँ बच्चा आया है लाइफ में, कि बस आप किसी और के भाग्य का कमा रहे होते। तो अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है तो उसका ये दिमाग में लेकर मत चलो कि वो आपको टेंशन देने के लिए, आप पर बर्डन देने के लिए। क्या पता हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे पर आई है हमें किसी संकट से बचाने के लिए, हमें आर्थिक मामलों में मजबूत करने के लिए, या हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए कोई ना कोई तो उनका पर्पस होगा। बिना पर्पस के ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। और महत्वपूर्ण काम वही करते हैं जो मालिक ने किन्हीं को निमित कर रखा होता है ना जी? मैं इस बात को इसी तरीके से समझा सकती हूँ गाइस। नंबर 8 की एनर्जी। ओके, देखो एक आ गई 6 की एनर्जी फिर से। ये मुझे ऐसा लग ही रहा था गाइस। 6 9 की एनर्जी भी आ गई, नंबर 1 की एनर्जी भी आ गई, है ना? आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, ताकि आपको बार बार एक भ्रमित होने वाली स्थिति बनती है ना, सही क्या है गलत क्या है, कंफ्यूजन वाली स्थिति आपको बनती है, चलते चलते बनती है। तो आपको ये स्थिति नहीं बनेगी, संतुलन आपकी लाइफ में आ जाएगा। और एक आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बड़ा एक्शन आपको लेना पड़े। 2 कार्ड आए हैं, 5 और 7 की एनर्जी का आया है, तो कोई बड़ा एक्शन आपका द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए तैयार रहना। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है ना जी? तो बिल्कुल खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होने जा रही है, आप खुद अपनी एनर्जी को पहचान रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग को आप पहचान रहे हो, है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।